हेलो एवरीवन, आज का मैकेनिक्स इन स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स। तो उसमें हमने डायनामिक्स में फर्स्ट चैप्टर जो आपका है काइनेमेटिक्स वो स्टार्ट किया हुआ है। तो काफ़ी कुछ हमने कभी कर लिया है। 5 वीडियोज इसके आ चुके हैं, यानी 5 लेक्चर इसके आ चुके हैं। अभी तक आपने नहीं देखा है तो आई बटन में देखिए, जाके प्लेलिस्ट में देखिए, जाके आप आराम से आप वीडियो एक सीक्वेंस में आपको वीडियो मिलेगा, कहीं कुछ स्किप नहीं किया गया, बहुत अच्छे से बताया गया है। ठीक है, और ये स्पेशल वीडियो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के लिए है। अदर यूनिवर्सिटी के जो भी स्टूडेंट हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं, अपना सिलेबस आप मैच कर लीजिएगा। अपना मेरा फर्स्ट जो इसका इंट्रोडक्शन था डायनामिक्स का वो एक बार आप देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और तो चलिए शुरू करते हैं। इसी के टर्म में हम आगे आज जानने वाले हैं एंगुलर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। डिफिनेशन पूछी जाएगी और रिलेशन पूछा जाता है, जो बहुत बार पूछा गया। अभी हम करेंगे वो क्वेश्चन। ठीक है, ये चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसी तरह आपको वीडियो लेक्चर मिलते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो हम देखते हैं आज का टॉपिक हमारा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। हमने एक बात की थी वेलोसिटी के बारे में बात कर चुके हैं कि ये देखिए हमारा कोई पॉइंट फिक्स ओ है, यहाँ पर एक्स है, ये एक स्ट्रेट लाइन लीनियर मोशन में कोई पार्टिकल मूव कर रहा है। तो यहाँ पर कोई कर्व है हमारा, जहाँ पर पॉइंट पी तक पहुँचने में इस पार्टिकल को टी टाइम लगता है और एंगल बनाता है थीटा में। ठीक है, और इसका जो कोऑर्डिनेट है आर कामा थीटा है। अब ये पार्टिकल जब यहाँ से मूव करके यहाँ तक पॉइंट क्यू तक पहुँचता है तो जिसका कोऑर्डिनेट आर प्लस डेल्टा आर और थीटा प्लस डेल्टा थीटा हो जाता है, और टाइम इसका जो चेंज होता है टी प्लस डेल्टा टी हो जाता है। जब यहाँ से ये मूव करके यहाँ पहुँचता है तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, ये पार्टिकल का पी तक पहुँचने में आर है, यहाँ पर आर प्लस डेल्टा आर है। सब पढ़ चुके हैं हम, बहुत पहले इसको पढ़ चुके हैं। तो डिफाइन करेंगे, इसी के डायग्राम से हम डिफाइन करेंगे एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है और एक्सेलरेशन क्या होता है। उसी को डिफाइन करने वाले पूछा भी जाता है, एक कंपल्सरी में आपको डिफिनीशन इसका और रिलेशन पूछा जाएगा तो करवाएंगे। ठीक है, डायग्राम तो बहुत परिचित पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं। तो चलिए इसको हम डिफाइन करते हैं, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है। तो आइए देखते हैं एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। बता दिया मैंने आपको, ये हमारा कोई फिक्स स्टेट लाइन है जहाँ पॉइंट इनिशियल लाइन बोलते थे ना डिफिनेशन में, हमें ओ एक्स इनिशियल लाइन है, वो हमारा एक फिक्स पॉइंट है जिससे पार्टिकल मूव करके कोई कर्व पॉइंट पी पे जाता है जिसका पहुंचने में टी टाइम लगता है। इसका पोजीशन वेक्टर आर है और उसका एंगल थीटा है और इसका कोऑर्डिनेट क्या है आर कामा थीटा है। यहाँ से मूव करके ये कर्व यहाँ पर एक दूसरे पॉइंट क्यू पे पहुँचता है तो इसका कुछ टाइम बाद यहाँ पर पहुँचता है तो उसका टाइम क्या हो जाएगा टी प्लस डेल्टा टी हो जाएगा ना, कुछ चेंजेस तो होंगे। अब इसका कोऑर्डिनेट भी चेंज होगा, डेल्टा बहुत स्मॉल क्वांटिटी है आपको पता है, तो कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा आपका। इसका पोजीशन वेक्टर आर है तो यहाँ भी चेंजेस कुछ होंगे, आर प्लस डेल्टा आर होगा, इस सब चीज़ से हम वाकिफ हैं। एंगल भी इसका क्या होगा, चेंज होगा, डेल्टा थीटा हो जाएगा। राइट, तो ये डायग्राम समझ गए होंगे आप। चलिए डिफिनेशन देख लेते हैं। इफ अ पार्टिकल occupies a position P r comma theta at time t and position q r plus delta r theta plus delta theta at time t plus delta theta t plus delta t। मतलब कोई पार्टिकल यहाँ से मूव करके P पे पहुँचता है टी टाइम में जिसका कोऑर्डिनेट ये है, और यहाँ से ये t प्लस डेल्टा टी टाइम में Q पे पहुँच जाता है। देन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज डेल्टा थीटा ई। तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये जो यही तो इसका डिस्प्लेसमेंट है, पी क्यू तो डिस्प्लेसमेंट है। तो पी क्यू का जो डिस्प्लेसमेंट है वो अगर एंगल में अगर मेजर कर लेंगे तो एंगुलर क्या हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी। तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगल में देखेंगे हम। ठीक है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज डेल थीटा हो जाएगा, क्योंकि यही इसका क्या डिस्प्लेसमेंट है, तो जो एंगल बना रहा वही हो जाएगा। एंड देयरफॉर पार्टिकल इज डेल थीटा इन इंटरवल ऑफ द टाइम डेल्टा टी टाइम में इसका ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। देयरफॉर द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, इसको हम क्या बोलते हैं, ओमेगा बोलते हैं। एंगुलर वेलोसिटी क्या बोलते हैं, ओमेगा एट टाइम टी इज गिवन बाई, अब यहाँ से वेलोसिटी की पता ही है आपको, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। तो यहाँ से लिमिट ओमेगा इक्वल टू लिमिट
t टेंस टू 0, डिस्प्लेसमेंट इसका क्या है, डेल थीटा है डिवाइड बाई डेल टी। आपको पता ही है कि डी थीटा डिवाइड बाई डी टी होता है, ये इसको बोलते हैं थीटा डॉट। यानी एंगुलर वेलोसिटी जो है हमारा क्या हो जाएगा, थीटा डॉट हो जाएगा। अब इसका हम क्वेश्चन जब लगाओगे आप तो आपको इसका यूज दिखेगा, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, थीटा डॉट टी के रिस्पेक्ट में। सिमिलरली अगर एक्सेलेरेशन की बात करें तो जो एंगुलर वेलोसिटी होगी उसको हम डेरिवेटिव कर दे एक बार टी के रिस्पेक्ट में, तो हमारा एंगुलर एक्सेलेरेशन मिल जाएगा। देखिए कैसे, द एंगुलर एक्सेलेरेशन इज गिवन बाई, क्या किया गया है, जो हमारा एंगुलर वेलोसिटी है उसको एक बार हमें टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दें, डी बाई डी टी ओमेगा, ओमेगा क्या है, थीटा डॉट है, तो रिस्पेक्ट कर डेरिवेटिव करेंगे तो डी टू थीटा डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर यानी थीटा डबल डॉट। यानी जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, थीटा डबल डॉट है, और उसकी जो वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी है, वो थीटा डॉट है। तो ये रहा डिफिनीशन एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन की डिफिनीशन। कभी कभी कंपल्सरी में डिफिनीशन पूछ दिया जाएगा या कोई क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें डिफिनीशन भी पूछा जा सकता है। तो एक बार अच्छे से आप इसको देख लीजिएगा, डायग्राम समझ गए होंगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हाँ समझ रहे हैं ना कि जो इसमें मेन यही था कि हम डिस्प्लेसमेंट इसमें एंगल में देख रहे हैं। किसमें देख रहे हैं, एंगल में, कि मतलब यहाँ से पी से क्यों पहुंचने में जो उसका डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, वो डेल थीटा है। बस इतना ही जानना है। अब तो लिमिट लगा दीजिए, एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से हम डिनोट करते हैं, अब लगा दो और थीटा डॉट मिल जाएगा। बिल्कुल कुछ करना ही नहीं है। ये वर्ड्स तो अपने मन में आप लिख सकते हैं, अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब हम एक नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार पूछा गया है, आइए देखते हैं। तो आइए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं हम, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। इतनी बार पूछा गया है कि हर बार पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन डीडीयू जीके में 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 यहाँ तक कि 19 में भी आया हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है। कैसे पूछता है, जितने टाइप का पूछता है सब मैंने यहाँ पर राइट कर दिया हुआ है। पहला क्या हो सकता है, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी, पहले टाइप का। दूसरे टाइप का, डिफाइन रिंगुलर वेलोसिटी एंड प्रूव दैट थीटा डॉट इज इक्वल टू भी इंटू पी डिवाइड बाई आर स्क्वायर, इस टाइप का पूछा सकता है। या ऐसे पूछा सकता है, फॉर अ पॉइंट मूविंग अलोंग प्लेन कर्व प्रूव दैट डी थीटा डिवाइड बाई वी पी डिवाइड बाई आर स्क्वायर। इस तरह से पूछा सकता है। जितने टाइप का पूछा सकता है मैंने लिख दिया है, आप खुद देख लीजिए, जज करिए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाँ ना, 2 नंबर का पूछा जाता होगा आई थिंक, हाँ सर 2 नंबर की पूछा गया। रिलेशन बहुत छोटा है और कर भी लोगे, आसान बिल्कुल है, ईजी है, ठीक है। तो रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी, तो चलिए इसको हम देखते हैं कैसे इसको हम प्रूव करेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसका डायग्राम समझते हैं। डायग्राम समझ लेंगे तो आराम से आप इसको समझ प्रूव कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए इसका डायग्राम, सपोज हमारे पास कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये एक्स, ये वो, ये वाई एक्सिस है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा ये है। कोई भी पार्टिकल यहाँ कोई कर्व पी पे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, यानी मोशन कर रहा है, ठीक है। तो यहां से पहुंचने में यहाँ पर टी टाइम में, जिसका पोजीशन वेक्टर आर है और टाइम कितना लगता है टी, हमने क्या किया, टाइम टी, एक टेंजेंट ड्रा किया, ठीक है। और इस ओपी के पर हम थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं, तो ये जो वेलोसिटी हमारी होती थी, जिसको ओपी के पर करस्पॉन्डिंग जो रेडियल वेक्टर के करस्पॉन्डिंग जो हमारी वेलोसिटी, रेडियल वेलोसिटी क्या होती है, आर डॉट होती है, ठीक है। यहां तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और ये एंगल क्या बनाता था, थीटा। अब कह रहा है यहां से जो ये परपेंडिकुलर बनाया गया है पी के जस्ट ओपी के परपेंडिकुलर, जो हमने टेंजेंट यहाँ ड्रा किया है, इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं क्या है, भी है, क्या है, बी है। और जस्ट ओपी के परपेंडिकुलर हमने क्या बनाते थे, ट्रांसवर्स वेलोसिटी, क्या बनाते थे, ट्रांसवर्स वेलोसिटी। इसकी वेलोसिटी क्या थी, आर थीटा डॉट। तो ट्रांसवर्स वेलोसिटी ओपी के जस्ट परपेंडिकुलर जो हमारी वेलोसिटी हो, ट्रांसवर्स वेलोसिटी होती है, क्या हमने निकाल चुके हैं, आर थीटा डॉट। और ये हमारा रेडियल वेक्टर के ओपी के जस्ट क्या है, ये हमारा आर डॉट, रेडियल वेलोसिटी क्या है, आर डॉट है। सपोज ये एंगल अगर फाई है तो ये भी आपका क्या मिलेगा,
फाई ही मिलेगा। अगर ये फाई है तो ये क्या होगा 90 माइनस 5 हो जाएगा, राइट। तो ये डायग्राम है, कैसे निकालेंगे इसको, कैसे करते हैं, चलिए इसको हम इसको राइट करके विधिवत आपको प्रूफ करके दिखाते हैं कैसे इसको आपको प्रूफ करना है। डायग्राम आप समझ गए होंगे। और एक चीज़ और है, यहाँ से जो इसका पाथ है ये इसका क्या है P है, जो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है। पाथ यहाँ पर क्या है P है। बस यही डायग्राम है। हमने क्या किया, एक पार्टिकल यहाँ से मूव किया, कर्व P पर गया और यहाँ से हमने एक टेंजेंट ड्रा किया P के जस्ट परपेंडिकुलर, उसकी वेलोसिटी V है। और ये जो वेलोसिटी होती है रेडियल वेलोसिटी, जिसका होता है क्या होता है r डॉट होता है। OP के जस्ट परपेंडिकुलर हमारा तो ट्रांसवर्स वेलोसिटी जिसका होता है r थीटा डॉट। अगर ये एंगल फाई है तो ये भी फाई बनेगा, और जब ये फाई होगा तो ये क्या होगा 90 माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है। तो बस ये डायग्राम समझ गए होंगे आप। चलिए इसको अब हम रिलेशन डिफाइन करते हैं। रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी, यानी प्रूव दैट थीटा डॉट इज इक्वल टू v इंटू पी डिवाइड बाई आर स्क्वायर। कैसे करते हैं आइए देखते हैं। तो डायग्राम आपने समझ लिया, अब देखते हैं कैसे इसको हम प्रूव करते हैं, ठीक है। लेट v बी द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल अलोंग द टेंजेंट टू द पाथ p। हाँ, यहाँ से हमने जो टेंजेंट ड्रा की थी, यहाँ पर नहीं हमने जो ड्रा किया था ना, उसकी जो वेलोसिटी क्या है v है। द वेलोसिटी v अलोंग परपेंडिकुलर टू OP, और वो क्या है OP के क्या है जस्ट परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो यहाँ से r थीटा डॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्स जो वेलोसिटी है इसकी वो क्या हो जाएगा v इंटू कॉस 90 माइनस 5। तो ये 90 माइनस 5 क्या हो जाएगा साइन 5 हो जाएगा, ठीक है। वेयर फाई इज एंगल बिटवीन टेंजेंट एट P एंड OP। फाई क्या है, जो टेंजेंट हमारा है OP पे, जो P पे जो टेंजेंट है, और जो OP पे P और OP पे जो टेंजेंट है वही जो एंगल बन रहा है उसको हमने माना है फाई माना हुआ है। अब इस इक्वेशन में आप r से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो r स्क्वायर VR साइन फाई इक्वेशन 2 बन गया। अब हम देखिए यहाँ पर r साइन फाई इक्वल टू P होगा। P क्या है हमारा P जो OP और P के जो परपेंडिकुलर जो लेंथ है ना, ये वो क्या हमारा P है। तो r साइन फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, r साइन फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा P हो जाएगा। क्या हो जाएगा P हो जाएगा। इसमें देखेंगे आप ट्रायंगल में देखेंगे जो लेंथ हमारा P है और इसका हाइपोटेन्यूज मतलब इसका परपेंडिकुलर P है, इसका हाइपोटेन्यूज R है, तो साइन फाई देखेंगे इसमें तो कितना मिलेगा P बाई R आ जाएगा, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ साइन फाई की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, इक्वेशन नंबर 2 में रख दीजिए। जो ही रखेंगे यहाँ पर वैल्यू तो ये R से R कैंसिल हो जाएगा, इस R स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। दिस रिलेशन इज रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। ये डायरेक्टली यही देके पूछा गया है, आपने अब देखा क्वेश्चन में, ठीक है। तो यही था आपका डिफाइन रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। कुछ नहीं किया गया था, बस सिंपल डायग्राम से आप समझ ही गए होंगे, है ना। तो ये 2 नंबर के पूछे जाते हैं। अब हम कंटिन्यू करेंगे। अब आप क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करिए, जितने आपके बुक में एग्जाम्पल्स दिए गए हैं सब करिए, अब आपको सब समझ में आएगा। स्टार्टिंग से आप एक बार वीडियो देख लीजिएगा, कहीं कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप बताइएगा। तो आज हमने एंगुलर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा और रिलेशन देखा, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन, जो बहुत बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये वीडियो काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो पूछे गए आपके एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।